नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बिलासपुर से भोपाल की विमान सेवा का मुख्यमंत्री ने किया वर्चुअल शुभारंभ। बिलासपुर वासियों को दी बधाई। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में युवाओं ने नहीं दिखाई रुचि। शहर में बनाए गए थे 24 परीक्षा केंद्र। लगातार कट रहे पेड़ों को बचाने शहर से हसदेव तक निकली बाइक रैली। विभिन्न संगठनों के लोग हुए शामिल। और गर्मी ने फिर दिखाया अपना तेवर, लू लगने के बढ़े आसार। ये थी सुर्खियां। खबरें विस्तार से। बिलासा एयरपोर्ट में रविवार को बिलासपुर से भोपाल और भोपाल से बिलासपुर के लिए उड़ान शुरू हुई। सूबे के मुखिया भूपेश बघेल ने इसका शुभारंभ वर्चुअल तरीके से किया। इस मौके पर कांग्रेस भाजपा के दिग्गज नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर फ्लाइट को रवाना किया। एलायंस एयर कंपनी की फ्लाइट अब बिलासपुर से भोपाल और भोपाल से बिलासपुर के लिए शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर से वर्चुअल तरीके से इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं भी दी। बिलासा एयरपोर्ट पर मौजूद राजस्व एवं प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे, सांसद अरुण साव सहित कांग्रेस और भाजपा के दिग्गज नेता मौजूद रहे। सभी नेताओं ने छत्तीसगढ़ी राज्य गीत का सम्मान करते हुए इस नई उड़ान के लिए बधाई दी। जो बिलासपुर क्षेत्रवासियों ने, संभागवासियों ने जो सपना देखा है कि बिलासपुर से हवाई सेवा शुरू हो, तो प्रारंभ हुई है। प्रारंभ होने के साथ अभी आपका एक फ्लाइट जो है भोपाल के लिए आज से बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि भोपाल हमारी इस अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से पुरानी राजधानी है और हम सब का नाता भोपाल से रहा है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो छत्तीसगढ़ के आज भी भोपाल में रहते हैं। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो भोपाल साइड के मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में रहते हैं। तो ये कनेक्टिविटी मिलने से उन सबको लाभ मिलेगा निश्चित तौर पे। अगर कोई भी, अगर चाहे वो हवाई सेवा हो, चाहे ट्रेन की सेवा हो या बस की सेवा हो, जो भी सेवाओं की वृद्धि होती है तो निश्चित तौर पे आम जनता को उसका लाभ मिलता है। हम सब के लिए खुशी का अवसर है कि बिलासपुर से भोपाल हवाई सेवा शुरू हुई है। इसके लिए मैं बिलासपुर जिला और बिलासपुर रेंज के हमारे सभी जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारे उड्डयन मंत्री सिंधिया जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ और उनका आभार व्यक्त करते हैं कि लगातार बिलासपुर हवाई सेवा से जुड़ती जा रही, बढ़ती जा रही है। अब हमारे 3 हवाई उड़ान शुरू हो गई है 3 स्थान के लिए, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में और हमारी वृद्धि होगी। उद्घाटन के पहले ही दिन बिलासा एयरपोर्ट से भोपाल जाने लगभग 50 से ज्यादा यात्री पहुंचे। कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर फ्लाइट रवाना किया। बिलासा एयरपोर्ट से भोपाल का सफर महज 2 घंटे का है। इसमें यात्रियों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि भोपाल पहुंचते ही दूसरे बड़े शहरों के लिए उन्हें फ्लाइट आसानी से मिल जाएगी। अत्यंत हर्ष का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके प्रयासों के फलस्वरूप जिले को आज दूसरी फ्लाइट के रूप में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कनेक्टिविटी की सौगात मिलने जा रही है। मैं आपको ये भी अवगत करवाना चाहता हूं कि आज पहली ही फ्लाइट में 50 से अधिक यात्री अपनी टिकट्स बुक करा के सफर कर रहे हैं। उन्हें जिले की ओर से इस अमूल्य उपलब्धि के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रयासों से मिली इस उपलब्धि के लिए बिलासपुर जिले के लोग सदैव आपके ऋणी रहेंगे। इस मौके पर जिले के विधायक, सांसद सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के अलावा कलेक्टर सारांश मित्तर, एसएसपी पारुल माथुर, बिल्हा एसडीएम अमित गुप्ता, बोधरी तहसीलदार सत्यपाल राय सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। पर्यावरण को सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसी को ध्यान में रखते हुए रविवार को महर्षि यूनिवर्सिटी द्वारा वृहद स्तर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के डीन सहित फैकल्टी के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस को ओनली वन अर्थ यानी केवल एक पृथ्वी थीम भी इसी सोच के साथ दी गई है ताकि जीवों के संरक्षण पर सभी का ध्यान पड़ सके। पिछले 3 वर्ष में भारत में कुछ खास जीव खोजे गए हैं।
इन जीवों का संरक्षण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ से खत्म होने के बाद ये धरती पर शायद कभी नहीं मिलेंगे। इसी सोच के साथ रविवार को महर्षि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी द्वारा कैंपस में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न औषधि और ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों को लगाया गया। कॉलेज के डीन डॉक्टर समीर शर्मा ने बताया कि वृक्षों को लगाने से ज्यादा उनकी रक्षा करना बेहद जरूरी है। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 के नए सत्र में भी विभिन्न फैकल्टी में प्रवेश शुरू हो गया है। विश्व पर्यावरण दिवस का मेन थीम है ओनली वन अर्थ, जिसका मतलब है कि केवल एक ही पृथ्वी हमारी है और हमें इसको बचाने के लिए यहाँ पे हम विश्वविद्यालय की तरफ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा विश्वविद्यालय निरंतर पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और आगे भी पर्यावरण, योग आदि क्षेत्रों में काम करता रहेगा। हमारे यहाँ पे सत्र 22 के लिए भी एडमिशन्स ओपन हैं। आप लोग आइए और हमारे इस विश्वविद्यालय से जुड़ के अपना भी जीवन थोड़ा बहुत पर्यावरण के लिए कंट्रीब्यूट करें। कॉलेज के रजिस्ट्रार और योग फैकल्टी की एचओडी ने कहा कि जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा और संरक्षा हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हम सबको ये प्रण लेना होगा कि हम शहर व अपने आसपास की हरियाली को बरकरार रखें। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज विश्वविद्यालय कैंपस में समस्त स्टाफ उपस्थित हुए और वृक्षारोपण किया गया। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आजकल की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण है और विश्व पर्यावरण दिवस हमें सिखाता है कि कम से कम हर एक आदमी पेड़ लगाए। तो हमने प्रण लिया है कि आगामी बरसात तक हर हफ्ते हम कम से कम 50 पेड़ अपने कैंपस में रोपित करेंगे और पर्यावरण को संतुलन बनाने में मददगार करेंगे। जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं, वृक्षों का कटान बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है जो हमारी प्रकृति के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है और साथ ही साथ जो हमारा प्रकृति के साथ सामंजस्य था वो कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है। तो योग और पर्यावरण दोनों ही स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि जगह जगह हम ऐसे पौधों को लगाएं जिनसे ऑक्सीजन तो अधिक से अधिक हमको मिले ही साथ जो औषधीय पौधे हैं उनके गुण भी हम लोगों को मिले। तो हमारा उद्देश्य में जो शामिल है उसमें जैसे कि औषधीय पौधों को हम लोग विशेष महत्व दे रहे हैं और अपने इस उद्यान में कैंपस में एक जड़ी बूटी उद्यान का एक प्रपोजल गया हुआ है। उसमें हम तरह तरह के कपूर है और इस तरीके की जितनी भी औषधीय पौधे हैं उन पौधों का वृक्षारोपण करेंगे। वर्तमान में अगर देखा जाए तो बात हसदेव अरण्य क्षेत्र की हो या नेशनल हाईवे की, हर जगह पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है जो आने वाले समय में हम सब के लिए काफी नुकसानदायक साबित होगा। जरूरी है कि हम सभी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए बेजुबान पेड़ों की रक्षा करें ताकि आने वाले समय में इसका नुकसान न झेलना पड़े। वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में महर्षि यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। सही देखभाल करने से इंसान के दांत ताउम्र टिके रह सकते हैं। जागरूकता नहीं होने से लोग मुंह और दांतों के गंभीर रोग का शिकार होते हैं। वरिष्ठ डेंटिस्ट ने अनुभव साझा करते हुए सेमिनार में मेडिकल स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन किया। रविवार को शहर के एक निजी होटल में इंडियन डेंटल एसोसिएशन का सेमिनार हुआ। इसमें शामिल शहर विधायक शैलेश पांडे ने भावी डेंटिस्ट से कहा वे काफी चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में आए हैं, समाज को उनकी बेहद जरूरत है। इससे पहले स्टेज पर आमंत्रित ईडा के बिलासपुर अध्यक्ष डॉक्टर आशीष सोनी और उनकी टीम ने विधायक श्री पांडे, डॉक्टर अनिर्बन चटर्जी, डॉक्टर शैलेंद्र चतुर्वेदी, डॉक्टर राजन और डॉक्टर अभिजीत सिंह गांधी का स्वागत किया। इंडियन डेंटल एसोसिएशन का 2 साल बाद हुए सेमिनार में खास तौर से शामिल हुए डेंटल स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के दौरान बंगलुरु के सीनियर डेंटिस्ट अनिर्बन चटर्जी से महत्वपूर्ण लेक्चर सुनने को मिला। इस अवसर पर विधायक शैलेश पांडे ने कहा, एसोसिएशन के डॉक्टरों की कमी पूरा कराने की मांग पर वे अपनी सरकार से आग्रह करेंगे।
पदाधिकारियों ने कुछ अपनी बातें भी रखी हैं कि सरकार जो है वो डेंटिस्टों की भर्ती करे, तो मैं इसके लिए अवश्य जो है वो हर संभव प्रयास करूंगा। और मैंने कहा भी है कि इसको लेकर एक ज्ञापन वगैरह पत्राचार सरकार से किया जाएगा। मैं भी अपनी ओर से करूंगा, उनकी बात रखूँगा। कोशिश करेंगे हम लोग कि जो पब्लिक को रिलीफ देने वाली जो योजनाएं हैं डेंटिस्ट के माध्यम से, उनको सरकार और तेज़ी से लागू करके सभी जो इलाज है उसको निःशुल्क करे, ताकि जो डेंटिस्ट डॉक्टर हैं उनको उनके लिए भी थोड़ा सा बेहतर हो सके स्थिति। और साथ ही साथ जो भर्तियां हैं सरकारी तौर पर वो भी की जानी चाहिए। ईडा के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष सोनी ने बताया, सेमिनार से खास तौर पर मेडिकल स्टूडेंट्स को काफी फायदा मिलता है। कोरोना के कारण इस पर काफी समय से ब्रेक लगा था। इंडियन डेंटल एसोसिएशन बिलासपुर ब्रांच के अंतर्गत एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसका अंतर्गत यहाँ पर सीनियर, जूनियर और जो इंटर्नशिप कर रहे हैं वे सभी लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं। इस सेमिनार में हमारे साथ फार्मा डिवीज़न के बहुत बड़ी एक कंपनी मैनकाइंड कंपनी हमारे साथ पार्टनर में है, जिनके तत्वावधान में हम एक बहुत अच्छा सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किए हैं। हमारे सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इंटर्न्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सबको इस सेमिनार के माध्यम से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें इंडिया के प्रख्यात डॉक्टर अनिर्बान चटर्जी ऑल द वे फ्रॉम बेंगलोर से यहाँ आए हैं, जो कि इंडियन सोसाइटी ऑफ पेरोडोंटोलॉजी के प्रेसिडेंट हैं। दांतों और मसूड़ों के इलाज की नवीनतम तकनीक की जानकारी डॉक्टरों ने आपस में शेयर किया। इसके साथ ही इंडियन डेंटल एसोसिएशन ने अपने उत्तरदायित्व के तहत शहर में निःशुल्क शिविर आयोजित करने का फैसला लिया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। वर्ष 2022 में हज जाने वाले ज़ायरीनों को लगातार प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहां उम्रा कैसे करना है, अरकान कैसे पूरे किए जाएंगे, 6 दिन के हज में उन्हें क्या क्या करना होगा, मदीना मुनव्वरा में उन्हें किस तरह रहना है, अहराम कैसे बांधा जाए, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को संभाल कर रखने के अलावा तमाम तरह की बातों की जानकारी देने के लिए अलग अलग ज़िलों में जाकर ट्रेनर हज यात्रियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। रविवार को बिलासपुर के मुस्लिम सराय में भी एक दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम रखा गया, जिसमें नागपुर से इंजीनियर शाहिद शेख ने यहां आकर हज जाने वाले ज़ायरीनों का मार्गदर्शन किया। मालूम हो कि इस साल 18 जून से लेकर 3 जुलाई तक हाजियों को लेकर फ्लाइट मक्का मदीना जाएगी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित आसपास के राज्यों का एम्बार्केशन पॉइंट महाराष्ट्र, मुंबई बनाया गया है। हर दिन 2 फ्लाइट के जरिए 800 हाजी बैतुल्लाह के लिए रवाना होंगे। बिलासपुर जिले से 55 हाजी हज्जन इस यात्रा पर जा रहे हैं। के जो फॉर्म भरने की डेट होती है उसके बाद से बीच बीच में प्रोग्राम चलते रहते हैं अलग अलग इलाकों के अंदर। आज यहाँ माशाल्लाह 1 दिन का तरबियती प्रोग्राम रखा गया है, जो हाजी हजरात जेंट्स और लेडीज़ दोनों का प्रोग्राम है। इसमें पूरी तरीके से उनको डिटेल में बताया जाता है कि उम्रा के जाते साथ जैसे उम्रा करेंगे वो कैसा करना है, किस तरीके से पूरे अरकान करना है। उसके बाद 6 दिनों का जो हज होता है उसका प्रोग्राम किस तरीके से करना, फिर मदीना मुनव्वरा के लिए ज़ियारत के लिए जाएंगे, वहाँ पर आपको क्या करना है। ऐसे हाजी को पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, एहराम कैसे बांधना, फिर जो इंतज़ामी लाइन से जो चीज़ें रहती है, कौन कौन सा सामान ले जाए, लगेज के बारे में, आपके सामान के बारे में, पासपोर्ट के बारे में, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स और पासपोर्ट और आपके ये पूरी डिटेल्स जो एम्बार्केशन पॉइंट्स वगैरह की सारी चीज़ हाजियों को बताई जाती है। कराते एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ की वार्षिक आम सभा की बैठक रविवार को निजी होटल में संपन्न हुई। बैठक में कराते एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील चंद्रा और महासचिव अविनाश सेठी सहित संगठन से जुड़े तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। कराते की वार्षिक गतिविधियों को लेकर बैठक में चर्चा की गई। आगामी दिनों में खिलाड़ियों को कैसे मंच प्रदान किया जाना है, इसको लेकर अध्यक्ष, सचिव सहित अन्य पदाधिकारियों ने रायशुमारी की। आगामी 15-16 जुलाई को होने जा रहे ओलंपिक चैंपियनशिप की तैयारी को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में 15 जिलों के पदाधिकारी मौजूद रहे। बहतराई स्थित इंडोर स्टेडियम में ये प्रतियोगिता संपन्न होगी, जिसमें कई राज्यों के अलावा सेना से जुड़े खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। सभी यहाँ कराटे एसोसिएशन के वार्षिक आम सभा की बैठक आयोजित किए हैं और हमारे साल भर की हमारी गतिविधि क्या रही एसोसिएशन की बेहतरी के लिए और आने वाले भविष्य में हमको कराटे एसोसिएशन को आगे कैसे बढ़ाना है, बच्चों को कैसे मंच प्रोवाइड करना है, उस पर चर्चा रखी गई। साथ ही सभी डिस्ट्रिक्ट के कराटे के अध्यक्ष और सचिव भी आए हुए थे। उन सभी से चर्चा हुआ कि आने वाला जो हमारा टूर्नामेंट है, नेशनल टूर्नामेंट ऑल इंडिया कराटे,
उस टूर्नामेंट की तैयारी पर भी चर्चा हुई है। राष्ट्रीय संघ कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मार्गदर्शन और निर्देश में हमारे राज्य संघ कराटे एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें स्टेट एसोसिएशन के खिलाड़ी ही नहीं, भारतीय सेना बल के जितने भी फोर्स हैं, जैसे आईटीबीपी की टीम भी पार्टिसिपेट करेगी, सीआरपीएफ की टीम भी पार्टिसिपेट करेगी और असम राइफल से भी करेंगी। और आज का हमारा बैठक जो संपन्न हुआ है वो वार्षिक आम सभा को लेकर के हुई है, जिसमें हम लोगों ने विभिन्न कमीशन मेंबरों का हम लोगों ने चयन किया है। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा देने जिले से इस वर्ष 8,582 युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। उनमें से आधे उम्मीदवारों ने ही परीक्षा दी। इसके लिए शहर में 24 सेंटर बनाए गए थे। संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को 2 पालियों में ली गई। जिले में इसके लिए 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। यहां कुल पंजीकृत आधे से कुछ ज्यादा 4,385 उम्मीदवार पहली पाली की परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा देकर निकले युवा उम्मीदवारों ने बताया, दूसरे वर्ष भी करंट अफेयर्स से जुड़े सवाल ज्यादा पूछे गए। देश की मुद्रा और विदेश नीति के बारे में आए सवालों ने उम्मीदवारों को उलझाया। विश्व पटल पर रूस यूक्रेन युद्ध और दूसरे विषयों पर उम्मीदवारों का ज्ञान परखा गया। क्वेश्चन ज़्यादातर पॉलिटिक्स के उसमें आए थे, बेसिस में, जो कि पर्यावरण में जो कुछ भी हो रहा है तो आपदा संबंधी इस क्षेत्र पे आए थे, और मौद्रिक स्फीति के उसमें आए थे जो कि बढ़ते दर को बताया जा रहा है। इसमें करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस थे, लाइक जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट वाले क्वेश्चंस और लाइक इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, इन सारे पोर्शन से क्वेश्चंस थे। समवॉट लिटिल बिट मेरे को लगा था। प्रिपरेशन मैं सोच के चल रहा था कि हम लोग का करंट अफेयर थोड़ा कम आएगा। पिछले बार थ्योरी ज़्यादा आया था, तो मैंने भी थ्योरी करके गया है और इस बार करंट अफेयर ज़्यादा आ गया है ना। और तो सबके साथ हुआ है ना, तो मुश्किल तो सबके लिए हुआ है, आसान भी सबके लिए हुआ है। मेरे हिसाब से करंट अफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि सिलेबस तो बहुत वास्ट है, लेकिन उसमें भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस करंट अफेयर के आसपास, जैसे अभी तजाकिस्तान न्यूज़ में रहा, अफ़गानिस्तान, तो रिलेटेड क्वेश्चंस ही आए थे उससे कि बाउंड्रीज़ में कौन कौन सी कंट्री है। तो मतलब बहुत सारे देश है, लेकिन वही क्यों, क्योंकि करंट अफेयर में था। तो बेसिकली मेरे हिसाब से जो करंट अफेयर में उसके आसपास के क्वेश्चन आते हैं। दूसरी पाली की परीक्षा में आधे उम्मीदवारों की उपस्थिति दर्ज की गई। आईएएस ऑफिसर बनने का इरादा कर बड़ी संख्या में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने के लिए अपना पंजीयन कराया था, लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से इनमें से आधे उम्मीदवार परीक्षा में गैर हाजिर पाए गए। सभी केंद्रों में प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में परीक्षा संपन्न की गई। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शहर के 15 परीक्षा केंद्रों में रविवार को पीएटी और पीवीपीटी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की गई। दोनों परीक्षाओं में युवा परीक्षार्थियों की उपस्थिति संतोषजनक रही। कृषि और पशु चिकित्सा के क्षेत्र में कैरियर बनाने युवाओं में रुझान देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने जिला स्तर पर इसका आयोजन किया। कोरोना संक्रमण मंद पड़ने के बाद शासन ऑफलाइन मोड में विभिन्न प्रतियोगी और शैक्षणिक परीक्षाएं ले रहा है। त्रिवेणी भवन व्यापार विहार में छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय महिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता संपन्न हुआ। इस स्पर्धा में 16 जिलों की 300 से अधिक महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता 4 वर्गों में आयोजित की गई थी। शनिवार शाम को पदक वितरण समारोह का आयोजन रखा गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक शामिल हुए। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को संबोधित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बता दें कि बिलासपुर में ताइक्वांडो खेल को लेकर लोगों में गहरी रुचि देखी जा रही है। यही कारण है कि शहर सहित आसपास जिलों से भी खिलाड़ी सामने आ रहे हैं। आज जो प्रदेश में हालात हैं, खास करके लड़कियों के लिए अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, जिस प्रकार की घटनाएं घट रही है, हम पुलिस के भरोसा संभव नहीं है कि परिवार की रक्षा कर सकें। सरकार के भरोसा यदि रहेंगे तो लुटिया डूबते जा रही है। और ऐसे खास करके ताइक्वांडो में जो बच्चे आए हुए हैं कि यहाँ से जो प्रशिक्षण मिलेगा, अपने आप को दक्षता कि समय पड़े तो 2-4 हाथ कर ले और अपने आप को सुरक्षित निकाल ले, बचा ले, इसके लिए जो इनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, एक बहुत अच्छा प्रयास है, सार्थक प्रयास है। और मैं बच्चियों को जो मेडल अभी लिए हैं, मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। शनिवार को तारबहार स्थित नगीना मस्जिद के बुजुर्ग इमाम हाफिज शरीफ साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह की याद में आम लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आसपास के लोग शामिल हुए।
सभी लोगों को मस्जिद के सामने बाकायदा बिठाकर लंगर परोसा गया, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम जमात के लोग शामिल रहे। छत्तीसगढ़ का हसदेव अरण्य एक विशाल समृद्ध वन है जो जैव विविधताओं से परिपूर्ण है। हसदेव सिर्फ एक गांव का ही मामला नहीं, बल्कि हसदेव अरण्य क्षेत्र एक समृद्धशाली जंगल है जो वन्य प्राणियों के अलावा मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, जिसे बचाए रखने के लिए बिलासपुर से हसदेव बचाओ यात्रा के तहत मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। हसदेव बचाओ यात्रा के इस अभियान में सभी वर्ग के लोग एकजुट होकर जंगल की कटाई रोकने व पर्यावरण को बचाए रखने की दिशा में आगे आए हैं, जिसके तहत यात्रा रविवार की सुबह बिलासपुर से आरंभ होकर मोटरसाइकिल रैली के रूप में रतनपुर पहुंची, जहां उनका सुमित अग्रवाल की अध्यक्षता में भव्य स्वागत किया गया। इस हसदेव बचाओ यात्रा की रैली में विभिन्न संगठनों के लोग सम्मिलित होकर विभिन्न स्थलों में पहुंचकर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं तथा प्रकृति में पेड़ पौधे व जंगलों के महत्व के बारे में भी संदेश दे रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा हादसा होने वाला है, जंगल कटने वाले हैं, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं ऑक्सीजन की महत्ता बहुत अच्छे से जानती हूँ। कोई एक पेशेंट हमारी टेबल पर यदि बेहोश रहता है, उसको ऑक्सीजन थोड़ी देर ना मिले तो वो मर जाता है। और कोरोना के समय हम सभी ने ऑक्सीजन की जो कमी झेली है उससे हम भली भांति परिचित हैं। पौधे ही हैं जो हमको ऑक्सीजन देते हैं। हमारी सिर्फ और सिर्फ पेड़ बचाने के लिए ये जंग है, जिससे कि हम मतलब पेड़ बचाने के लिए निकले हैं। यहाँ जितने हम लोग यहाँ खड़े हैं, इसमें से कोई भी नेता नहीं है, कोई व्यापारी है, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर है। हड़ताल करना, धरना करना, रैली निकालना ये हमारे रगों में नहीं है, लेकिन हमको मजबूर किया गया है कि अगर पेड़ नहीं है हसदेव तो हम नहीं है। तो अब हम अपनी जान बचाने के लिए ये रैली निकाले हैं। ये हमारा संदेश है कि सब हमसे जुड़े, हसदेव को बचाएं, हसदेव नहीं तो हम नहीं। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हमारे जीवन कैसे रह पाएगा। ये यात्रा का उद्देश्य यही है कि हसदेव के जो जंगल काटे जा रहे हैं उसे न काटा जाए। उससे ही हम सभी को सांस की भी तकलीफ जो होती है वो पेड़ों के कारण ही होती है। अभी हमने कोरोना काल में देखा है कि लाखों रुपए खर्चा करने के बाद भी हम ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे थे। अगर ये पेड़ काट दिए जाते हैं, ये पेड़ अगर काट दिए जाते हैं तो हम सांस कहाँ से ले पाएंगे। यह रैली हरिहरपुर हसदेव तक विभिन्न स्थानों में रुक रुक कर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हुए लगभग 163 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर वापस लौटेगी। लोकसभा टीवी के लिए रतनपुर से विजय दानीकर की रिपोर्ट। सरकंडा क्षेत्र में सीवरेज की चोक हो चुकी पाइपलाइन को मरम्मत करने के बाद सड़क को दुरुस्त नहीं किया गया है, जिसके चलते आवागमन में परेशानी हो रही है। बीच सड़क पर कंपनी के द्वारा स्टॉपर रखा गया है, जिससे रात के समय सड़क हादसे की आशंका बनी रहती है। स्टॉपर में रेडियम नहीं लगे होने के कारण वाहन चालक इससे टकराकर घायल हो सकते हैं। कोनी स्थित सिटी बस टर्मिनल में कचरे को खुले में डंप किया जा रहा है, जिससे वहां का वातावरण प्रदूषित हो रहा है। वार्डों से कचरा लेकर आने वाली छोटी गाड़ियों का कचरा बड़ी गाड़ियों में ट्रांसफर करने के लिए खुले में डंप किया जाता है, जिसे मवेशी भी खा रहे हैं। वहीं परिसीमन वाले वार्डों में कचरा उठाने वाले वाहनों के चालक ही खुले में कचरा फैलाकर उसमें से बोतल, प्लास्टिक और पुट्ठा अलग कर बेचते हैं। इस ओर अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है। इनरव्हील क्लब डिस्ट्रिक्ट के द्वारा शनिवार की शाम शहर के एक निजी होटल में 37वां डिस्ट्रिक्ट असेंबली का आयोजन किया गया, जिसमें क्लब के द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कार्यों की रूपरेखा तय की गई और क्लब द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी गई। इनरव्हील क्लब समाज की गरीब महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए हमेशा नेक पहल करती है। कार्यक्रम की मेजबानी बिलासपुर इनरव्हील क्लब के असेंबली चेयरमैन अस्मा नासिर खान थी। उन्होंने बताया कि हर साल ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें क्लब के सभी सदस्य एक परिवार की तरह अपने आप को महसूस करते हैं। इस बार 18 जिले के लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान क्लब के प्रमुख पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद रहे। हम लोगों की क्लब में हर साल असेंबली होती है, उसमें नए चेयरमैन का इंडक्शन होता है। तो हमारी जो चेयरमैन है मनीषा श्रीवास्तव जी, वो जबलपुर की हैं। उन्होंने हमसे कहा था कि एक असेंबली हम लोग यहाँ कंडक्ट करेंगे। तो आज हमारी 37th असेंबली है। 62 क्लब के लोग आए हैं और बड़ा खुशनुमा माहौल है। और हमारी असेंबली ऐसे होती है जैसे एक घर में शादी होती। ये हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे 108 देश में हमारे इनरव्हील क्लब्स हैं। हमारा एक ही मोटो है, सेव द गर्ल चाइल्ड, गिव द एजुकेशन टू द गर्ल्स एंड सेव वाटर, सेव सॉइल। दिस इज़ आवर मोटो, जो हमारे इनरव्हील इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं।
और आगे भी और काम चल रहा है। हमारे कोलैबोरेशन यूएन से हैं, जो हमको वहाँ से भी हमको प्रोजेक्ट मिलते हैं जो हम टेक ओवर करते हैं और उसको विस्तार में काम करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बिलासपुर से भोपाल की विमान सेवा का मुख्यमंत्री ने किया वर्चुअल शुभारंभ, बिलासपुर वासियों को दी बधाई। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में युवाओं ने नहीं दिखाई रुचि, शहर में बनाए गए थे 24 परीक्षा केंद्र। लगातार कट रहे पेड़ों को बचाने शहर से हसदेव तक निकली बाइक रैली, विभिन्न संगठनों के लोग हुए शामिल। और गर्मी ने फिर दिखाया अपना तेवर, लू लगने के बढ़े आसार। उमस भरी गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मार्च माह से ही ये गर्मी लोगों को सता रही है। जून माह लगते ही लू लगने के आसार बढ़ गए हैं। तेज गर्म हवाओं के झोंके और तपती सूर्य की किरणों ने बीमारियों को बुलावा देना शुरू कर दिया है। मार्च महीने से ही गर्मी लोगों को झुलसा रही है। नौतपा खत्म होने के बाद भी इससे अभी तक राहत नहीं मिली है। तेज गर्मी के साथ ही लू भी हलाकान किए हुए है। बीते 3-4 दिनों से आसमान से आग बरस रही है, जिसका असर नीचे जमीन पर महसूस किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने पहले से ही लू से बचने की हिदायत दे दी थी। शनिवार को लू की चपेट में आने से 17 लोग उपचार कराने के लिए सिम्स पहुंचे। अब तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। आलम यह है कि सुबह 9 बजे से ही घर से निकलना दूभर हो गया है। धूप इतनी तेज है कि पल पल पानी की आवश्यकता पड़ने लगी है। वहीं इन सब के बीच गर्म हवाओं ने मुश्किल और बढ़ा दी है। गर्म हवा और सीधे धूप के संपर्क में आने की वजह से शरीर से कमजोर लोग तुरंत बीमार पड़ रहे हैं। सिम्स में शनिवार को 5 घंटे की ओपीडी में लू से प्रभावित 17 मरीज अस्पताल पहुंच गए। हालांकि किसी को भर्ती करने की नौबत नहीं आई। इन मामलों को देखते हुए चिकित्सकों ने सलाह दी है कि अभी मौसम बहुत गर्म चल रहा है, साथ ही गर्म हवाएं सीधे स्वास्थ्य पर असर डाल रही हैं। ऐसे में तेज धूप से बचना जरूरी हो गया है। लापरवाही की दशा में लू के मामले अभी और बढ़ेंगे। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। 100 बिस्तर मातृ शिशु अस्पताल की व्यवस्था पटरी पर आने का नाम ही नहीं ले रही है। अब भीषण गर्मी के बीच अस्पताल के 4 में से 3 वाटर कूलर नियमित मेंटेनेंस नहीं होने के कारण खराब हो गए हैं। इसके कारण भर्ती मरीजों को इस भीषण गर्मी में पेयजल के लिए जूझना पड़ रहा है। यहाँ लगभग 70 से 80 बेड में प्रसूताओं के छोटे बच्चे भर्ती रहते हैं। वहीं उनके परिजनों को पेयजल के लिए ऊपरी माले से नीचे पानी के लिए आना पड़ता है। अस्पताल प्रबंधन को सभी तलों में पेयजल की समुचित व्यवस्था करने की जरूरत है, ताकि मरीज और उनके परिजनों को आसानी से पेयजल उपलब्ध हो सके। कोटा के खैर जेटी के पटवारी R.K. चेलके ने अपने सहयोगी मनोज नवरंग के साथ मिलकर 6 एकड़ शासकीय भूमि के खसरा में कूट रचना कर इसे दूसरे व्यक्ति के नाम पर दर्ज कर दिया। यही नहीं, मुख्तियार बने बिलासपुर निवासी युवक आशुतोष वाधवानी ने शासकीय भूमि को अपने नाम रजिस्ट्री करा लिया। मामले की शिकायत स्थानीय सुनील भार्गव ने कोटा तहसीलदार से की है। शासकीय भूमि के हेरफेर वाले इस गंभीर मामले में तहसीलदार प्रांजल मिश्रा ने जांच में पाया कि बिना न्यायालय के आदेश के दस्तावेजों में कूट रचना की गई है। आरोपियों के विरुद्ध उच्चाधिकारियों के निर्देश के बाद FIR किया जाएगा। ये था सर, मैं करजेटी का किसान हूँ। वहाँ पे मेरी गोरे डैम के डूब जाने के कारण मेरे को वहाँ पे जमीन दिया गया था। इसमें क्या किया, एक दलाल है पटवारी का असिस्टेंट कार्य करने वाला मनोज सतनामी और R.K. चेलके पटवारी, ये और उसके पूरा परिवार, उस मनोज सतनामी के दादा और उसका पूरा परिवार, दस्तावेज लेखक है एक बालक दास करके लड़का, ये इन लोग क्या सरकारी जमीन पे जो राजस्व रिकॉर्ड पे कूट रचना करके उसका रकबा को बढ़ाते हुए 2.5 एकड़ जमीन को अपने दादाजी के नाम पे चढ़ाए हैं और 2.5 एकड़ बेच भी दिए और 3.5 एकड़ जमीन को अपने पिताजी लोग के नाम पे चढ़ाए हैं, वो भी रकबा से अधिक चढ़ाते हुए और बिना शासन के आदेश से, बिना सक्षम अधिकारी के आदेश से चढ़ाया गया था। जिसका शिकायत मैंने माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय SDM महोदय, माननीय तहसीलदार महोदय के यहाँ भी हम माननीय तहसीलदार महोदय ने निष्पक्षता से जाँच करते हुए पूरा हर चीज पहलू को देखते हुए अभी आदेश जारी किए हैं। मतलब प्रथम दृष्टया जो जांच से सामने आया है और मैंने इसमें अभी वर्तमान पटवारी RIO से रिपोर्ट भी मांगी है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि जो तत्कालीन पटवारी थे श्री चेलके, उनकी संलिप्तता है। साथ ही जो व्यक्ति उनका सहायक था, जिसके परिवार
परिवार वालों का नाम है वो भी पूरी तरह संलिप्त है उसमें। और अभी एक वाधवानी जी करके हैं, उन्होंने उनके दादाजी से पावर ऑफ अटर्नी ले लिया था उसी जमीन के बारे में, और उस पावर ऑफ अटर्नी लेके स्वयं को रजिस्ट्री करा ली थी। तो उसका नामांतरण का भी मामला आया था, परंतु उस नामांतरण के मामले को मैंने निरस्त किया है। और ये जो व्यक्ति हैं जिनका नाम शासकीय जमीन में जुड़ गया है बिना किसी न्यायालय के आदेश से, उन लोग इतने वर्ष से कृषि भूमि का धान बेच रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक की घटनाएं थम नहीं रही हैं। हाल ही में आधा दर्जन हिंदुओं की हत्या किए जाने के विरोध में शिवसेना के कार्यकर्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा है। शनिवार को शिवसेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पुराना बस स्टैंड में आतंकवाद का समर्थन करने वाले पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद प्रदर्शन के साथ आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। सरकार से मांग की गई कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। आतंकवादियों को शरण देने वालों को चिन्हित कर उन पर भी शिकंजा कसा जाए। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला कुदुदंड में चोरों ने धावा बोलकर पंखा, पाइप, खेल सामग्री और लाइब्रेरी का सामान पार कर दिया। घटना की रिपोर्ट प्राचार्य डॉक्टर रीता तिवारी ने सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई है। पुलिस मामला दर्ज कर संदेहियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला कुरुडन की प्राचार्य डॉक्टर रीता तिवारी ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि स्कूल के कक्षों में लगा पंखा अज्ञात चोरों ने पार कर दिया है। वहीं पानी की पाइपलाइन, खेल और प्रायोगिक सामग्री भी चोर अपने साथ ले गए हैं। प्राचार्य ने बताया कि स्कूल में चौकीदार का एक पद खाली है, लेकिन बार बार निवेदन करने के बाद भी पद को नहीं भरा गया है। स्कूल में पूर्व में भी इस तरह की चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। प्राचार्य के अनुसार स्कूल प्रांगण में रोजाना आसपास के युवा खेलने आते हैं। वहीं रात के समय स्कूल प्रांगण में असामाजिक तत्वों का डेरा भी रहता है। 5 कमरों के पंखे चले गए हैं और ट्यूबलाइट गायब हैं, सारी पाइपलाइन टूट गई हैं और पूरा अस्त व्यस्त साइंस के पूरे कार्टून वगैरह उपकरण, अलमारी के ताले टूट गए हैं और कमरे के ताले सब टूटे हुए हैं। और ये आए दिन मतलब वहाँ पे हमारा स्कूल 5 बजे बंद होता है। 5 बजे के बंद होने के बाद आए दिन वहाँ पे जमवाड़ा जमा रहता है बच्चों का और क्रिकेट खेलते हैं। और बोलो तो उन लोग मानते नहीं हैं, कहते नहीं हम तो खेलेंगे ही। और मैं बोली तुम्हारी रिपोर्ट लिखाएंगे बेटा, बहुत नुकसान करते हो। तो उसके बाद लिखा दीजिए ना मैडम रिपोर्ट हमारी। तो हुज्जतबाजी करते हैं सर लोग से, चपरासियों से। और चौकीदार की हम लोग मांग कर रहे हैं अपने जिला शिक्षा अधिकारी से, ताकि चौकीदार आ जाना बहुत जरूरी, तभी हम अपने संसाधनों को सुरक्षित रख पाएंगे। अन्यथा 16 जून से हमारा स्कूल खुलने वाला है और सारे पंखे गायब हैं, तो हम लोग कैसे बच्चों को मैनेज करेंगे। सिविल लाइन पुलिस को शक है कि जो युवा रात्रि स्कूल प्रांगण के भीतर बैठते हैं उनके द्वारा ही चोरी की घटना को अंजाम दिया गया होगा। मामले में पुलिस ने कुछ संदेहियों से भी पूछताछ की है। कुरुदंड में जो स्कूल है वहाँ पर चोरी की सूचना प्राप्त हुई है और जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है विधिवत। जो वहाँ के आसपास के जो असामाजिक तत्व हैं, एक्चुअली वहाँ पर कोई चौकीदार नहीं है और कोई भी CCTV कैमरा वगैरह की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। सुरक्षा के मानदंडों का कोई गंभीरता से पालन वहाँ नहीं किया जा रहा है। फिर भी चूँकि घटना घटी है और आसपास के जो लोग हैं उस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और जो संदेहास्पद लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं, उस पर बात की जा रहा है। बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। स्कूल में किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ आए दिन चोरी की घटनाएं होती हैं। बहरहाल प्राचार्य ने जिला शिक्षा अधिकारी से जल्द ही चपरासी की नियुक्ति करने आग्रह किया है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। वेटर का काम कर घर वापस लौट रहे युवक पर पुरानी रंजिश के चलते मगरपारा निवासी आरोपी अविनाश राव बोरकर ने बटन चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अग्रसेन चौक की है। पीड़ित महेश्वर साहू की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। सिविल लाइन क्षेत्र में कल देर रात एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी जिसमें एक बार से उसके कर्मचारी जो है उसको क्लोज करके आ रहे थे। तो ये एक पेट्रोल पंप के सामने में अनावेदक अविनाश बोरकर वो पुरानी बातों को लेकर कुछ घंटे पहले उसको बार में घुसने से मना कर दिया गया था। उसी बात को लेकर रंजिशवश गाड़ी लॉन्च करते हुए एक बटन चाकू से बार के कर्मचारी पर हमला कर दिया, मारपीट किया, जिससे उसको उसके गाल में चोट आई थी
तत्काल प्रार्थी के थाना आने पर तत्काल FIR दर्ज किया गया और आरोपी की गिरफ्तारी की गई। युवती पर ब्लेड से हमला कर फरार एक सिरफिरे युवक को सरकंडा पुलिस ने छुरी कोरबा से गिरफ्तार कर लिया है। घटना 2 जून की है। सरकंडा निवासी युवती जब अपने कमरे में सो रही थी तभी उसका फायदा उठाते हुए युवक आदित्य सोनी जबरदस्ती करने लगा। युवती के विरोध करने पर आरोपी आदित्य ने पास में रखा ब्लेड से उसके होंठ और हाथ में वार कर घायल कर फरार हो गया। पीड़िता की रिपोर्ट पर सरकंडा पुलिस ने आरोपी आदित्य सोनी को घटना के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर उसे सलाखों के पीछे भेज दिया है। इस मामले में पुलिस ने अलग से एट्रोसिटी एक्ट की धारा भी जोड़ी है। आदित्य सोनी है, परसों रात को एक महिला के घर में घुसकर उसने चाकू ब्लेड से हमला किया था, जिसकी हमला करने के बाद फरार हो गया था, जिसकी सरगर्मी से हम लोग तलाश कर रहे थे। मोबाइल भी नहीं था उनके पास, तो उसको पीछे मुखबिर लगाए थे। कल हम लोग शाम को हमको ये कोरबा ज़िले में वो छुरी के पास वो मिला, वहाँ से उसको ला के गिरफ्तार करे हैं। मामले में एट्रोसिटी एक्ट की धारा जोड़ी गई है और उसको रिमांड पर आज भेजा जा रहा है। चकरभाटा थाना क्षेत्र के कई गांवों में पिछले दिनों प्लाटों से मोटर पंप और केबल तार चोरी का मामला सामने आया था। पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए छानबीन शुरू की। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि ऑटो चालक अनिल साहू चोरी में शामिल है। कड़ाई से पूछताछ करने पर वह अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि चोरी का सामान ऑटो में भरकर वह खपा देता था। आरोपी अनिल साहू के खिलाफ चोरी की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।